अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पंजाब के जो मुफ्ती आज़म हैं उनका बयान तो आप लोगों ने सुने ही होंगे। उनका क्लिप जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई उनकी बात सुनकर। जिस तरह से उन्होंने शिहाब की हौसला अफजाई की है, हिम्मत अफजाई की, और साथ में ये भी कहा कि जब वो पंजाब से गुज़रेंगे तो हम उनके इस्तकबाल के लिए हाजिर रहेंगे और हमारे दरवाज़े हमेशा उनके लिए खुले हुए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और शिहाब भाई के लिए भी ये एक मुबारकबाद है कि शिहाब भाई जब पंजाब में पहुंचेंगे तो इतने बड़े आलिम दीन और पंजाब के मुफ्ती आज़म वो शिहाब भाई का इस्तकबाल करेंगे और इंशाअल्लाह पंजाब के जो मुसलमान हैं उनके अंदर पहले से ही एक खुशी की लहर दौड़ गई है माशाअल्लाह। तो ये बड़ी अच्छी बात है। देखो, असल में ये जो लोग होते हैं ना, इनको बड़ा दिल वाला कहते हैं। बड़ा दिल किसे कहते हैं कि तालाब तो बरसात में हो जाते हैं कमज़र्फ़ और बाहर कभी आपे से समंदर नहीं होता। और फिर दूसरे शेर में शायर ने कहा है कि कह रहा है शोरे दरिया से समंदर का सुकूत, जिसका जितना ज़र्फ़ है उतना ही खामोश है। यानी ये ज़र्फ़ वाले लोग होते हैं। इनके दिल जो है ना समंदरों की तरह से होते हैं। जो इस तरह से एक नौजवान का अमल, शिहाब भाई का जो अमल है ना, शिहाब भाई का, इस पे बहुत ज़्यादा गौर करने वाली बात है कि हमारे आज के ज़माने में ख़ुद मुसलमानों में इतनी कमज़ोरियाँ आम हो चुकी है, इतनी बुज़दिली आम हो चुकी है। अगर मैं कमज़ोरी की बजाय इसे बुज़दिली कहूँ, और बुज़दिली से भी एक कदम आगे बढ़कर अगर ये कहूँ कि नामर्दानगी इतनी ज़्यादा आम हो चुकी है कि हम लोगों के दिलों में जो दुनिया की हिर्स है, दुनिया की लालच है और दुनिया की जो मोहब्बत है ना, वो ऐसी कूट कूट के भर गई हुई है कि दीन के लिए मुजाहिदा करना, दीन के लिए चलना, दीन के लिए बाहर निकलना तो बहुत दूर की बात है। हम अपने घर से अपने मस्जिद तक, जैसे मुफ्ती आज़म साहब ने कहा कि शिहाब पर वो लोग एतराज़ कर रहे हैं जो अपने घर से अपने मस्जिद तक पैदल नमाज के लिए नहीं जा सकते, वैसे लोग भी शिहाब पे एतराज़ कर रहे हैं। वाकई में भी यह काबिल गौर अम्र है। आज जो मुसलमान जलील व खार हुआ है ना, वो इसी नामर्दानगी की वजह से। ये नामर्दानगी है, ये नामर्दानगी। और मर्दानगी किसे समझते हैं आप? दूसरे निकाह का प्रपोज़ल रखो किसी के सामने, फ़ौरन तैयार है वो। तीसरे चौथे कंपटीशन चल रहा है कि फ़ुलाने ने 4 किया है तो मैं भी 4 करूँगा, फ़ुलाने ने 2 किया है, 3 किया है। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों, इसे मर्दानगी समझा जा रहा है। हालांकि ये अपनी जगह पे एक सुन्नत है, ये अपनी जगह पे सुन्नत है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन साथ में हमको ये भी देखना पड़ेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर इस सुन्नत के ऊपर अमल किया था, उसके साथ में आपने अपनी ज़िंदगी में कितने गज़वात लड़े थे। दीन का जब भी कोई तकाजा होता था, कोई महीना आपकी ज़िंदगी का मदीना हिजरत करने के बाद ऐसा नहीं गुजरा जिसमें आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी सफ़र पे ना रवाना हुए हो। देख लो आपकी पूरी सीरत उठा के। हमारे यहाँ उसका गलत मफहूम निकाला गया और हमारे यहाँ तो बस उसको अय्याशी, तायुश और दवाएं किस तरह से 45 मिनट वाला फार्मूला कहाँ से मिलेगा, और अल्लाह हिफाजत फरमाए। और लोग इसके ऊपर जो है ना वीडियो भी, यानी इसको एक बड़े फ़ख्र वाली चीज़ समझ के, मेरा दूसरा निकाह कैसे हुआ, मेरा चौथा निकाह कैसे हुआ। आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे शायद ऐसे लोगों के सोशल मीडिया के ऊपर। इन्होंने इसी अय्याशी को, इसी को इन्होंने क्या समझा हुआ है, मर्दानगी तो इसके लिए है। नहीं भाई, मर्दानगी तो इसी के लिए है ना, सकाळ दोपहर संध्या काळ, यही मर्दानगी है। ऐसे ये जितने हैं ना, ये जितने, आप इनको बोलो ना भाई चलो अल्लाह के रास्ते में चलो, या पैदल चलो अल्लाह के रास्ते में, या शिहाब भाई की तरह से, ये बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। क्योंकि ये मिठ्ठे है, ये मिठ्ठे चावल है, ये मिठ्ठे मामू हैं, मिठी मिठी बातें करेंगे। आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक है, आपकी ठीक है, ये ऐसी मिठी मिठी बातें करेंगे आपको। इतने जहरीले नाग है ये, खतरनाक तरीके से इनके पूरे अंदर तक जो है ना हिर्स और हवस भरी हुई है। बस एक नंबर के ठरकी है ये, ठरकी। इनको खाली ठरक है औरतों की। दूसरा, तीसरा, चौथा,
फॉर्मूले, कभी बैद्यनाथ का, डाबर का, हमदर्द का, हिमालय का नुस्खे। अल्लाह हिफाजत फरमाए रे भाई। तो ये ऐसे जो ठरकी है ना, ये आपको बहुत मिलेंगे ऐसे ठरकी। और मैं ऐसे ठरकियों को नामर्द कहता हूं, नामर्द, कि दीन के नाम पे तो मुजाहिदा नहीं करेंगे, दीन के नाम पे तो कुर्बानी नहीं करेंगे, दीन के नाम पे मर्दानगी तो ये कहाँ बताएंगे। इनको बस वो एक ही जगह की मर्दानगी पता है और फिर उसके ऊपर फख्र करेंगे और एतराज़ करेंगे। किसके ऊपर? या ऐसे लोगों पे एतराज़ करेंगे। वो मर्द मुजाहिद है वो शिहाब, जो अपने घर से पैदल अल्लाह के रास्ते के, अल्लाह के घर की जियारत के लिए जो निकला है ना, वो मर्द मुजाहिद है। और ये नामर्द है, ये उससे जलकर, उससे हसद करके दूसरे और तीसरे निकाह पे वीडियो बनाने वाले और उसके ऊपर फख्र करने वाले। अल्लाह रहम करे मोहतरम दोस्तों, मैं यही बता रहा था। और उसी के साथ में उन लोगों पर भी बहुत सारे मुसलमान आपको ऐसे भी मिलेंगे। वो मर्द कहाँ बने हुए हैं? सोशल मीडिया पे, उनकी फेसबुक पे आप बड़ी बड़ी बातें सुनो। और उनके जो है ना, आप कभी उनसे ऐसे ऐसे मिठ्ठों से मैं मिला हुआ हूं। एक मिठ्ठा मुझे कभी भी रास्ते में मिलता था ना, ऐसी ही बातें करता था, लेकिन जब अमल करने का वक्त आया तो पता चला कि अम्मा जान के जो है पलंग के नीचे घुस के बैठ गया। ये ऐसे नामर्द आपको 50 मिलेंगे हमारी कौम के अंदर, जो बड़ी बड़ी बातें कहां करेंगे? सोशल मीडिया पे इनकी बड़ी बड़ी बातें, और अलकाब लगाएंगे अपने नाम के साथ में, गाजी साहब, मुजाहिद साहब। कहां है ये 35-35 किलो के गाजी और मुजाहिद? सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर। बस वहीं बैठकर जो है अपने आप को गाजी, मुजाहिद और पता नहीं क्या क्या कहलवाएंगे और शिहाब भाई के जैसे लोगों पे एतराज़ करेंगे। ये मिठ्ठे, ये नामर्द। और इसके आगे भी मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं बोलना मुनासिब नहीं समझता हूं। या ऐसे लोग आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे ग्रुप बनाएंगे और उसी पे अपनी नामर्दानगी, वहीं पे अपने आप को जो है ना बहुत बड़ा जाहिर करेंगे। और जब अमली तौर पे मैदान में उतरने का वक्त आएगा, इसीलिए जिल्लत व खारी के आज जो दरवाजे खुले हुए हैं, ऐसे ही नामर्दों की वजह से, जो सोशल मीडिया के मर्द और सोशल मीडिया के मुजाहिद और सोशल मीडिया के गाजी तो है, लेकिन अमली मैदान के अंदर वो नामर्द और वो जो है अमली मैदान के अंदर बिल्कुल पूरी तरह से बुज़दिल बने हुए हैं। और दूसरा आदमी अगर अमली मैदान में चल रहा है और दूसरा आदमी अमली मैदान में निकला हुआ है ना, उस पर भी एतराज़ करने वाले हैं। क्योंकि मैंने बताया इनके नज़दीक मर्दानगी का एक ही मफहूम है। अल्लाह ऐसों के फितने से, ऐसों के शर से, ऐसे बुज़दिलों से, ऐसे नामर्दों से हिफाजत फरमाए इस मिल्लत इस्लामिया की और इस उम्मत की। इस उम्मत को तो ऐसे मर्द मुजाहिद चाहिए, पैदल चलने वाले, चाहे वो शिहाब भाई की तरह से हज के सफ़र पे पैदल चलने वाले हो, या दूसरे मुल्कों में जाकर दीन की मेहनत के लिए पैदल चलने वाले हो, या देहात देहात पैदल चलने वाले हो। पैदल चलने वाले इस तरीके से जो मेहनत करने वाले हैं ना, असली मर्द मुजाहिद ये लोग हैं। और मैं पंजाब के जो मुफ्ती आज़म साहब है, वाकई में भी खुले दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे उलामा जिनको उलामाए हक़ कहते हैं, बहुत से लोग मुझे पूछते हैं, अरे यार तुम उलामा की शान में गुस्ताखी। मैं उनको पहले तो उलामा ही नहीं समझता हूँ। ऐसे भामटों को जो अपने इल्म के ज़रिए से अमल अमलियात की दुकानें चलाने वाले हैं, वो मेरी नज़र में भामटे हैं वो। और उलामाए हक़ पे जो एतराज़ करने वाले हैं और अल्लाह के निकलने वालों पर एतराज़ करने वाले हैं और साजिशें करने वाले हैं और प्लानिंग करने वाले हैं, और मस्जिदों में इमामों के ख़िलाफ़ साजिशें प्लानिंग करने वाला अगर कोई इस तरह से है, मेरे नज़दीक वो आलिम, मेरे नज़दीक वो मुफ्ती, मेरे नज़दीक वो है ही नहीं। मेरे नज़दीक वो सिर्फ़ एक मक्कार है। असल उलामाए हक़ तो ये ऐसे उलामा हैं जो उम्मत की हिम्मत अफजाई बढ़ाने वाले हैं, उम्मत की हौसला अफजाई करने वाले हैं, जिनको औरतों की ठरक लगी हुई है, और जो इस तरह से जो है अल्लाह हिफाजत फरमाए। अभी मैं क्या सुनाऊं आपको, क्योंकि हमारी बातें हमारे बहुत सारे बिरादरान वतन भी सुनते हैं, इसलिए अभी ज़्यादा डिटेल में बताना नहीं चाहता हूँ मैं कि ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ कि जिन्होंने कैसे कैसे जो है मदरसे खोले और उसके बाद में कि लड़कियों के मदरसे खोल के क्या क्या उन्होंने कारनामे अंजाम दिए, जिसकी वजह से वो मदारिस बंद हो गए। क्योंकि ये लोगों के नज़दीक तो ऐसे जो लोग हैं, मुझे आप बताओ, अगर मैं उन पे एतराज़ करता हूँ, ये उलामाए हक़ है ये आपके नज़दीक? उम्मत को जो है एड़ा बना के लूटने वाले, ये उलामाए हक़ है आपके नज़दीक? ये उलामाए हक़ नहीं हो सकते हैं, ये उलामाए पेट भरू है।
ये अपनी टपरियां और दुकानें चलाने वाले हैं और वीडियो बना के सोशल मीडिया पे दूसरा निकाह कैसे हुआ और चौथा निकाह कैसे हुआ और औरतों को अपने चंगुलों में इस तरह से फंसाने वाले और इस तरह से जो है वो टपरियां और दुकानें खोलकर जो बैठने वाले हैं, अल्लाह इनके फितने और इनके शर से हिफाजत फरमाए। ये हसद और जलन में ऐसे डूबे हुए हैं, डूबे इनके अंदर ऐसे, इनके डीएनए में तक दूसरों के लिए हसद और जलन जो दौड़ रहा है ना, वो इसीलिए दौड़ रहा है क्योंकि इनको अपनी तारीफ चाहिए, इनको अपनी तौसीफ चाहिए, इनको अपना बड़ापन चाहिए। तो और जो तो शिहाब भाई के लिए दरवाजे खोलने वाले मुफ्ती आज़म साहब के जैसे जो लोग हैं, वाकई में अरे ये तो हमारे लिए जो है ना, ये हमारे क्या कहेंगे उसको, यानी ऐसे लोग जो है इस लायक और इस काबिल है, हम लोग इनके पीछे चले और हम इनको अपना बड़ा माने और हम इनको जो है ऐसे लोगों को वाकई में भी मुफ्ती आज़म कहलाने के वो लायक है। और मुफ्ती आज़म के जो है मसनद पे ऐसे ही लोगों ने होना चाहिए जिनके दिलों में भी, जिनका दिल भी आज़म हो और जिनके दिलों में भी ऐसी वसात हो। तो शिहाब भाई के लिए बड़ी खुशखबरी की बात तो ये है कि जब वो पंजाब पहुँचेंगे तो वाकई में वहाँ के मुफ्ती आज़म ही उनके इस्तकबाल में खड़े हुए रहेंगे। और फिर उसके बाद में जो है शिहाब भाई की को जो है उनकी मेहमान नवाजी का और उनकी सोहबत में रहने का मौका भी मिलेगा। तो अल्लाह तबारक व ताला मुफ्ती साहब की इस उसात क़ल्बी को भी कबूल फ़रमाएँ और शिहाब भाई के सफ़र को भी कबूल फ़रमाएँ। और जितने ये नामर्द है जो सिर्फ बिस्तर के मर्द बने हुए हैं और दूसरा निकाह कैसे हुआ और 10वां निकाह कैसे हुआ, जो इस तरह के जो अपने आप को मर्द समझने वाले नामर्द है, अल्लाह तबारक व ताला ऐसे मिठ्ठों से, ऐसे मिठ्ठे चावल से, ऐसी मीठी मीठी बातें करके उम्मत को जो है एड़ा बनाने वाले ठरकियों से हिफाजत फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।